अभी हाल ही में इंटर का परीक्षा फल आया। बहुत ही बेहतर रिजल्ट था और बहुत ही कम समय में दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। बिहार बोर्ड फेल छात्रों के लिए हर साल कंपार्टमेंटल एग्जाम आयोजित करती है और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंटल एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि इंटरमीडिएट के छात्र कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म कहां से कैसे फिल करें, अंतिम तिथि क्या है, आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कितने शुल्क अदा करने होंगे, साथ ही साथ परीक्षा तिथि के बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। यह वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास नहीं कर सके, बल्कि यह वीडियो उनके लिए भी है जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर अंक नहीं ला सके। अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास कर चुके हैं लेकिन आपका अंक ज्यादा नहीं है, थर्ड डिवीजन से पास किए हैं या सेकंड डिवीजन से पास किए हैं, फिर भी यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपका कम नंबर आपको फ्यूचर में तकलीफ दे सकता है। इससे बेहतर है कि अभी आप कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर अपने नंबर को बढ़ा लें। इस वीडियो में आगे हम बतलाएंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी नौकरी हेतु विभिन्न विभाग में कितने प्रतिशत अंकों को न्यूनतम माना जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 का आयोजन अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित है। यानी अगर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में नहीं होता है तो 100% गारंटी है कि मई के प्रथम सप्ताह में कंपार्टमेंटल एग्जाम का आयोजन हो जाएगा। इसके लिए आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर किया जाएगा और यह आवेदन डायरेक्ट छात्र द्वारा नहीं बल्कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किया जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन होंगे और विद्यालय के प्रधानाध्यापक आवेदन करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च है और यह आवेदन प्रक्रिया 26 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा, यानी 26 से 30 तक आवेदन होगा। अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप केवल अपने शिक्षण संस्थान से यानी अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से संपर्क करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक कॉलेज के प्राचार्य अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन होंगे, फिर फॉर्म फिलअप करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, पेमेंट होगा, पेमेंट के वेरिफिकेशन के बाद स्टूडेंट लिस्ट आ जाएगा। इसी प्रकार आवेदन पूरा हो जाएगा। विद्यालय के प्रधान जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, लेकिन आपको विद्यालय के प्रधान को कैश ही देना होगा। बिहार बोर्ड द्वारा परीक्षा शुल्क सार्वजनिक नहीं किया गया है। विद्यालय के प्रधान अपने सुविधा अनुसार आपसे कुछ पैसे लेंगे। अब हम आपको बतलाएंगे कि आप इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास होकर भी क्या कंपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहिए या नहीं। अगर इंटरमीडिएट में आपके 40% आए हैं फिर भी आपने थर्ड डिवीजन से पास कर गया, अगर आपके इंटरमीडिएट में 45% आए हैं या 49% आए हैं फिर भी आप पास हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर अपना नंबर जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके कम नंबर की वजह से भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत सारे कोर्सेज में, बहुत सारे विभाग में अंकों की बाध्यता होती है। उदाहरण स्वरूप आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको संबंधित विषय में 45% अंक होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन संभव है। शिक्षा विभाग में 50% अंक न्यूनतम माने जाते हैं। वहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां 60% अंकों के बाद ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर आपके अंक 50% से कम है तो आप कंपार्टमेंटल में जरूर बैठें। कंपार्टमेंटल एग्जाम आपको एक अवसर देता है कि अपना साल बर्बाद किए बिना आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मात्र 5 दिनों का समय मिला है आवेदन करने का। यह खबर हर घर तक पहुंच सके, हर छात्र को आवेदन करने का मौका मिल सके।